कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है नहीं बढ़ेगी फीस। जी हाँ, कोरोना की महामारी चल रही है और पिछले साल भी यही आलम था। और लेकिन फीस को लेकर के जबरदस्त उठापटक मची थी। पिछले साल सरकार ने कहा था कि फीस में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन निजी संस्थानों ने, निजी स्कूल संचालकों ने फीस में वृद्धि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कमी भी नहीं की। 1 महीने की नहीं बल्कि 2-2 महीने की, 3-3 महीने की फीस भी जमा करवाई। और इस बार समय रहते सरकार ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि कोई भी निजी संस्थान फीस नहीं बढ़ाएगा। यानी कि उन करोड़ों माता पिता के लिए खुशखबरी है जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि उनको इस साल बढ़ी हुई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि उन्हें जो छुट्टियां चल रही हैं उन छुट्टी के समय का ट्रांसपोर्ट की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि जब गाड़ी नहीं चल रही है तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जो स्कूल संचालक है उनका ये कहना है कि ड्राइवर की सैलरी जा रही है और इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है, ऐसे में ये फीस जरूरी है। दूसरी ओर सरकार ने यह भी कह दिया है कि अब जो स्कूल 2-2 महीने की, 3-3 महीने की फीस जमा करा रहे थे वो भी नहीं कराएंगे। 1 महीने से ज्यादा की फीस नहीं ली जाएगी। ये बहुत अच्छा सरकारी नियम बना दिया गया है और समय रहते, समय से पहले ही सरकार ने ये आदेश जारी भी कर दिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निजी स्कूल संचालक सरकार के इस फरमान को मानेंगे या हमेशा की तरह वो नाफरमानी करेंगे। आपको याद दिलाते चले कि कैसे स्कूल संचालक नाफरमानी करते हैं। सरकार ने 20 तारीख तक ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और लगातार पढ़ाई जारी रखी। तो सवाल यही उठता है, सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन क्या इसका पालन होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि दरअसल सरकार ने रहमदिली दिखाते हुए आज कौन सा आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद है, पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित फैसला किया है जिससे कि आम जनता पर अतिरिक्त भार ना पड़े। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और कार्मिकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने फीस नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे, जो वर्ष 2019-20 में लागू किया गया था। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली है तो इसे आगे के महीने में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यालय बंद रहने के दौरान परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब लोग बेरोजगारी और बंदी की मार से परेशान हैं। ऐसे में इस फैसले का जनता को कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो कितना फायदा मिलेगा और क्या ये फायदा देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। जेके सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है।
पूजा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी, पूजा साइन जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन की। आपका भी बहुत स्वागत है पूजा जी। और अब से कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह हम उसी समय उनका परिचय आपसे जरूर करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर पूजा शाइन का। डॉक्टर पूजा, कितनी बड़ी रिलीफ मिल रही है आपको, ये खबर सुनकर कितना आपको संतोष मिला है? उन करोड़ों माता पिताओं को संतुष्टि मिली होगी कि कम से कम अब उनको एक और ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ेगा। देखिए, ये जो न्यूज आई है कि वृद्धि नहीं होगी नए सत्र से स्कूलों में फीस की, तो इससे बहुत रिलीफ तो है ही पेरेंट्स को, लेकिन अब ये कितनी वास्तविकता में अपनाई जाएगी इस बात का भी सबको बहुत इंतजार है। जैसा कि हर बार होता है कि फीस के लिए बोला जाता है कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन निजी स्कूलों में वो लोग फीस किसी ना किसी दूसरे रूप में उसको बढ़ा देते हैं, या तो उसको एनुअल चार्जेस में बढ़ा देंगे या उसको किसी और मिसलीनियस चार्जेस में बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं निजी स्कूल इंक्रीमेंट कर ही देते हैं। हम लोग पिछले 3 साल से शायद इन कोशिशों में लगे हैं कि इन मिसलीनियस एक्सपेंसेस को कम किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है और स्कूल फीस बढ़ती ही चली जाती है और हर साल कोई ना कोई एक नया बहाना लेकर के स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। तो पेरेंट्स तो खुश होते हैं जब सरकार की नई नई स्कीमें और नई नई योजनाएं और नए नए कानून नियम आते हैं उनके हित में, लेकिन वो कानून नियम लागू ही नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ उनमें ढिलाई हो जाती है और कुछ स्कूल प्रशासन है जो दबाव बना देते हैं। मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन लखनऊ में कुछ है एक पर्टिकुलर स्कूल्स जो कि दबाव प्रशासन पे बनाते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं स्कूल फीस के मामले में। आज चूंकि इस महामारी में पिछले 1.5-2 साल से लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने फीस पूरी भरी है। और फीस भरने के बाद भी आप देखिए तो स्कूल ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो उसके लिए हमने पूरा सेटअप लगाया है, उस पे हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है जी पूजा सेन जी, ठीक है आपकी बात आ गई। डॉक्टर जेके सिंह साहब, कितनी राहत की बात है सरकारी आदेश? सरकारी आदेश का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस बार रिलीफ दी है। पिछले साल भी ऐसे ही आदेश आए थे, लेकिन वो कहीं तक कारगर नहीं हो पाए। स्कूलों ने जो है एडमिशन फीस चार्जेस भी लिए और जो मेरे पास में प्रूफ भी है उसका जो है जितना एडमिशन चार्जेस किसी स्कूल में लखनऊ में कम नहीं किए गए थे। और बात ये है कि स्टाफ जहां पर 4 सेक्शन 5 सेक्शन होते थे, अब केवल 1 सेक्शन या 2 सेक्शन का स्टाफ ही काम कर रहा है। तो जितने वो बेरोजगार शिक्षक हो गए उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो उनका क्या होगा जो बेरोजगार हो गए। फीस जो है सभी स्टूडेंट से ली जा रही है, कोई कम नहीं की गई, लेकिन जो बेरोजगार शिक्षक हो गए ऑनलाइन शिक्षण में केवल जो है 50% स्टाफ रखा गया है और 50% स्टाफ की और उनकी जो है सैलरी भी कम की गई है। हमने जो है कुछ शिक्षकों से बात की तो उन्होंने नाम ना बताने पर मुझे ये बताया है कि मुझे पूरी सैलरी नहीं मिल रही, मेरी सबकी सैलरी जो है कुछ परसेंटेज कम 40% या 20% 30% ऐसे बताया कि कम कर दी गई। तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। और शिक्षकों को भी कम किया गया। जो बेरोजगार शिक्षक हुए, जो कोरोना काल में जो है उनकी मौत भी हो गई बेरोजगारी में। डॉक्टर साहब ये सब बात ठीक है, आपके अध्यापकों के प्रति जो रहम दिली है वो भी सब बहुत अच्छी है, हम भी उनके साथ है। सवाल ये कि जो सरकार ने आज इतना बड़ा फैसला लिया है उसको लेकर के क्या करोड़ों माता पिता को राहत महसूस हो रही होगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल राहत महसूस हो गई। बस इसका जो है अमल सही से हो जाए, राहत तो महसूस हो रही है। बस इस आदेश का जो है इसका अनुपालन सही से हो जाए और सरकार जो है इसकी मॉनिटरिंग करे कि कितने विद्यालय जो है फीस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या शिक्षकों को जो है निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। मनोज यादव जी, क्या कहेंगे आप? एक अच्छा फैसला, समय अनुकूल, समय से पूर्व लिया गया एक अच्छा फैसला।
देखिए, मैं एक पार्टी का नेता होने के साथ साथ एक अपने बच्चों का अभिभावक भी हूँ। तो जो हमारे पूर्व में दो वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, वही फीलिंग्स कहीं ना कहीं कमोबेश मेरी भी है। मैंने भी पूरा साल, मेरे ख्याल से सिर्फ 10 डेज मेरे बच्चे स्कूल गए होंगे पूरे एक साल में, और सारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, और ऑनलाइन में भी इतनी टर्म एंड कंडीशन, इतनी सारी चीजें रही जो मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। अब रही बात फीस की, तो इसी तरह का फैसला पूर्व के जब लॉकडाउन हुआ था तब भी उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया था, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति हुई थी। निश्चित तौर पे मैं ये महसूस कर रहा हूं कि सरकार इस बार पिछली बार की तरह हीला हवाली नहीं करेगी, और मजबूती के साथ जो भी स्कूल प्रशासन उनके ऊपर एक मजबूती के साथ स्टेप लेगी, जांच करेगी। अभिभावकों के साथ क्या स्थिति है, मैं अभी ताजा उदाहरण बता दे रहा हूँ। मेरा एक भतीजा 11th में एक यहाँ के प्रतिष्ठित स्कूल में, आप जान लीजिए विश्वकर्मा जी कि उस बच्चे को ऑनलाइन क्लास देने के लिए उसका नाम ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया, जो उसकी एडमिशन फीस 11, साढ़े 11, 12,000 रुपए 10-15 तारीख तक नहीं जमा कराई गई। अब बताइए, जो स्कूल जुलाई तक का फीस ले लेता है पहले ही, वो मई में ही एडमिशन फीस के लिए उस बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दे रहा है। मैं खुद गया मिलने प्रिंसिपल से, तो बाद में ये पता चला कि नहीं सर, आपको फीस तो जमा करनी पड़ेगी, तभी आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास आएगा। मैंने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के बाद 5 दिन की मोहलत मिली फीस जमा करने की। वहां पे पिछले साल के उस स्कूल में दसियों लोग पिछले साल की फीस जो नहीं जमा कर पाए, वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारे बच्चे का कार्ड दे दीजिए, हम फीस किस्तों में जमा कर देंगे, हमारे साथ बहुत समस्याएं हैं। लेकिन ना तो स्कूल प्रशासन कुछ कर पा रहा है, न कर रहा है उन अभिभावक के साथ, और ना ही सरकार ने कोई मोटा या कोई ठोस कदम उठाया है कि एक आदेश जारी कर दें कि पूर्व की जितनी भी फीसें पेंडिंग है, जो लोग जो नहीं दे पाए विश्वकर्मा जी, वो लोग रियल में परेशान होंगे जो अपने बच्चे की पिछले साल की फीस नहीं जमा कर पाए। ऐसा तो है नहीं कि कोई दावतें उड़ा रहा होगा, कोई बिरयानी खा रहा होगा, वो रियल में परेशान हो गया, उनका रोजगार खत्म हो गया होगा, उनकी नौकरी चली गई होगी, लेकिन ऐसा सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो मैं थोड़ा सा अभी मुझे लगता है पसमोपस में हूं कि ऐसा कुछ हो पाएगा अथवा नहीं। ठीक है, सना शेख जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, सही समय पर उठाया गया सही कदम? जी, सबसे पहले तो मैं भी माँ हूं और मेरा भी बच्चा 2nd क्लास में है। अब इस 1 साल के लॉकडाउन में, 1 साल लगभग, हम उसको मैंने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है 1st क्लास की, जो कि मैं समझती हूँ कि वो पढ़ाई उसकी नहीं, वो पढ़ाई मेरी स्वयं थी। क्योंकि इतने छोटे उम्र के बच्चे, जो कि आमतौर पे स्कूल्स में जो है हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि बच्चों को मोबाइल में कार्टून ना देखने दिया जाए, खेलने ना दिया जाए, यूज ना करने दिया जाए। उल्टा वो पढ़ाई ही पूरी ऑनलाइन उनकी चली है, और जो है जिससे उनको हार्म भी पहुंचता है। धीरे धीरे अब उनकी हैबिट पड़ गई है, अब वो ज्यादातर मोबाइल यूज करना पसंद करने लगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि फीस में किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं की गई है। मैं और किसी को क्या कहूँ, खुद मैंने 28,000 रुपीज अभी मैंने जो लास्ट मंथ पूरे पे किए हैं, कि मैंने सोचा शायद कोई रियायत मिल जाए सरकार की तरफ से, कि जिसकी वजह से हम कुछ वो होना, मतलब कुछ कम हो जाए फीस। लेकिन पूरे साल में कुछ हुआ नहीं, तो आफ्टर उसके बाद फिर करना पड़ा, पूरी फीस पे की गई। और हम लोगों को कोई रियायत लॉकडाउन के उसमें कुछ भी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ जो है नाम था कि फीस आधी पेपर में सिर्फ चल रहा है। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले का पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 50% नहीं, सॉरी 15% फीस छोड़ी जाएगी। 15% तो छोड़ दीजिए, 5% भी फीस का कहीं कोई हटाई नहीं गई कि कम की जाए। तो ये तो जो है मध्यम वर्ग है। मैं ये कहना चाहती हूँ जो आम लोग हैं, जो आम जनता एकदम, जिनके बच्चे मतलब छोटे ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हर इंसान, जो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो जहां जहां ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उन बच्चों से फीस तो पूरी ली जा रही है, और दूसरी चीज कि टीचर्स को भी जो है 50% पे की जा रही है। ठीक है सना शेख जी, हम बात कर रहे थे कि आज जो फैसला लिया गया है, समय से फैसला लिया गया है, समय से पूर्व फैसला लिया गया है, इस बार ऊहापोह की कोई स्थिति नहीं है। मुझ पर आपसे प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। खैर, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उमेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपने सारे लोगों को सुना, सारे लोगों का दुख यही है कि पिछली बार ऊहापोह की स्थिति थी, सरकार की तरफ से
आदेश काफी बाद में इशू किया गया था। इस बार भी आदेश जो आया है वो आज आया है, जबकि पेरेंट्स ऑलरेडी 3-3 महीने की फीस जमा कर चुके हैं। देखिए, आदेश भले अभी से आया है, लेकिन चूंकि मार्च से ही लगातार लॉकडाउन है तो 90% तो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं। चूंकि अभी परीक्षा हुई ही नहीं है तो एडमिशन कैसे ले लेंगे। और जो आज सरकार ने कहा है कि हम एडमिशन फीस में बढ़ाने की जो बात है उसको हम नहीं बढ़ाने देंगे। किसी भी प्रकार की कोई फीस हम बढ़ाने नहीं देंगे। इस बार जो पुरानी फीस है वही फीस आपको देना होगा। और जो साधन है, बसें हैं या जो गाड़ियां चल रही स्कूलों में, उसकी फीस उन्होंने कहा जब तक विद्यालय बंद है तब तक आपको नहीं देना है। इसलिए कि प्राइवेट विद्यालय बहुत सारे हैं। सरकार, आप को जानकारी होगी, पूरे देश में केवल 7% विद्यालय सरकारी हैं, मात्र 7%। 93% विद्यालय प्राइवेट हैं, निजी विद्यालय हैं। 7% की शिक्षा का जो बजट है वो आपकी जानकारी में है कि कितना बजट है। अगर हम पूरा 97% शिक्षा का बजट देंगे तो हमें नहीं लगता कि बाकी और कोई काम हो सकता है, बल्कि इनको भी वेतन देना संभव ही नहीं है। और इनके तमाम सारे कर्मचारी हैं, लाखों लाख कर्मचारी हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है स्वरोजगार का या रोजगार का आप कह सकते हैं। तो उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी चरमरा जाएंगी। इसलिए फीस पूरी तरह से माफ कर देना कि एक साल की फीस माफ हो, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार होती। उमेश द्विवेदी जी, आप किसी भी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि साल भर की फीस माफ हो जाए। सारे पेरेंट्स तैयार हैं फीस देने के लिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। 3-3 महीने की फीस ले लेते हैं। अब सरकार ने कहा है कि 1 महीने की फीस ली जाएगी। सवाल ये उठता है कि जो लोग ऑलरेडी 2 महीने की, 3 महीने की फीस जमा करा चुके हैं स्कूल संचालक, अब उनका क्या? वापस तो करेंगे नहीं फीस वो? नहीं, उनसे ये कहा गया है कि आगे महीनों में वो एडजस्ट कर लें फीस को। जैसे कि 3 महीने की दिए हैं, उनको आगे 2 महीने फीस नहीं देनी है, एडजस्ट कर लेंगे वो। जी नहीं, दूसरा सवाल ये है, सरकार ने कहा कि ट्रांसपोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहा है। लेकिन स्कूल संचालकों का ये कहना है कि गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है और उसका इंश्योरेंस का पैसा भी जा रहा है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट फीस तो हमको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट केंद्र का मामला है, जो वहां केंद्र का नहीं है सर, ये स्कूल और सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है। नहीं, जो रोड टैक्स जाता है उसमें केंद्र का भी हिस्सा है। तो जब तक केंद्र की कोई गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस पे कहीं ना कहीं से जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन इसके लिए हम लोग स्वयं भी सरकार से बात करेंगे और बात करके जहां तक संभव होगा कि अगर स्कूल की बसें खड़ी हैं, अगर क्या खड़ी हैं, तो उनके साथ रियायत की जाए प्रबंधकों के साथ। ये मेरा अपना मानना है और सरकार से इस पे बात भी करेंगे। दूसरी बात ये है उमेश जी कि फीस पहले बाइफरकेट करके ली जाती थी। पुस्तकालय की फीस अलग, लाइब्रेरी की फीस अलग, कंप्यूटर लैब की फीस अलग, सारी चीजों की अलग अलग की जाती थी। लेकिन जब पिछले साल सरकार ने आदेश किया कि फीस नहीं बढ़ेगी तो इसको सब क्लब कर दिया गया। अब ये कोई पैमाना नहीं है कि वो अलग अलग फीस ले रहे हैं, वो एक मुफ्त फीस ले रहे हैं। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि किस के लिए कितनी फीस ली जा रही है? नहीं, देखिए, प्राइवेट विद्यालय जो भी फीस लेते हैं वो मदवार बना के लेते हैं, लेकिन सच्चाई है खर्चा सब वेतन में जाता है या उनके मेंटेनेंस में जाता है। उमेश जी, पहले मदवार फीस लेते थे, लेकिन पिछले साल से ये मदवार फीस खत्म कर दिया है, अब एक मुफ्त फीस कर दिया है। नहीं, उसमें तमाम गाइडलाइन है कि आप ट्यूशन फीस इससे ज्यादा नहीं ले सकते, जबकि उस ट्यूशन फीस से विद्यालयों का खर्च नहीं आ रहा है। आज तमाम सारे अभिभावक बड़े विद्यालय सारे प्रकार की फीस ली जा रही है। हमारी बात केवल कंपोजिट फीस लिखते हैं, कंपोजिट फीस लिखते हैं। जेके साहब रुकिए, आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा तो बेहतर होगा। हमारी बात आ जाए तो बेहतर होगा। जी उमेश जी, अपनी पूरी बात करें। आज अभिभावक वहां पढ़ाना चाहता है जहां कमरे में सारे पंखे लगे हों, एसी लगी हो, उनके पीने के लिए शुद्ध पानी हो, फ्रिज लगी हो, तो उनकी व्यवस्था तो उनको देना ही पड़ेगा ना। लाइब्रेरी उनकी 1 नंबर की हो। अरे तो इस व्यवस्था के लिए बच्चे यूज भी तो करें उस व्यवस्था को, तो देंगे ना फीस वो। नहीं, यूज नहीं करेंगे तो उनमें कोई कटौती भी तो नहीं है।
अगर कोई रख रखाव है तो उसका तो रख रखाव जारी है ना भाई। तो सरकार रख रखाव हम यूज करेंगे तब हम फीस देंगे ना, जब रख रखाव हम यूज ही नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे? जी एक सवाल मैं और उमेश जी से ले लूं। उमेश जी, अच्छा है, लेकिन मैडम आज अगर अच्छी बात है, आज अगर कर्मचारी उनके जो लगे हैं लाइब्रेरी में, क्या उनको वेतन न दिया जाए? उमेश जी एक सवाल और है मेरा आपसे। उमेश जी एक सवाल और है। बार बार आदेश तो सरकार की तरफ से कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो खरा नहीं उतरता, उसका यथार्थ में अनुपालन नहीं होता है। आप क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, आपके आदेश का पालन हो, सरकार का माखौल न उड़ाया जाए? नहीं, दो बातें हैं। जैसे सरकार जब आदेश करती है तो उससे ये मान लिया जाता है कि इसका पालन हो रहा है। अगर उस आदेश का कोई विद्यालय पालन नहीं कर रहा है, कोई गार्जियन पालन नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत आती है तो जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ठीक है। उमेश जी बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अनिल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। वो अध्यक्ष है निजी स्कूल संचालक संगठन के अध्यक्ष है। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आज सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि आपने आदेश जरूर पढ़ा होगा कि अब फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 महीने की ही फीस ली जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ली जाएगी और ये तमाम राहत दी जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आज शासनादेश जारी हुआ है, पिछले वर्ष भी यही लगभग ऐसा ही शासनादेश जारी हुआ था और विगत 3 वर्षों से विद्यालयों की कोई भी फीस बढ़ी नहीं है। पिछला जो शासनादेश हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि सत्र 19-20 में जो फीस थी स्कूलों की वो 20-21 में रखी जाएगी और यही शासनादेश अभी 20-21 के बाद 21 और 22 का जो सत्र हमारा चल रहा है जो शुरू हो चुका है उसके लिए कर दिया गया है। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि एसोसिएशन के सभी मेंबर स्कूल्स ने आम सहमति से सरकार के इस निर्णय का को पालन करेंगे, वो ऐसा सभी ने आश्वस्त किया है। और कुछ बातें हम लोगों की तरफ से भी रहती हैं जो मांग हमारी तरफ से उठाई जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें सरकार के अगेंस्ट में कोई बात कहनी है, लेकिन निजी विद्यालय तो अपनी तरफ से सारी चीजों को कर देते हैं। ये शासनादेश में जो भी बातें कही गई हैं इनका पालन किया जाएगा। उसमें साफ साफ कहा गया है कि फीस की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई वाहन शुल्क नहीं लिया जाएगा, परीक्षा जब तक विद्यालयों में ऑफलाइन संचालित नहीं होती है तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा। ये मुख्य इसके 4 बिंदु हैं। और एक और बात कही गई है कि कोविड पीरियड में जो भी बच्चे या उनके परिजन यदि किसी इस आपदा जो कि वाकई में वर्ल्ड वाइड है उस आपदा से अगर ग्रसित है तो उनको वर्तमान में फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और वो पेरेंट्स अपनी जो फीस अगर बाई चांस किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, वो जो कोविड से अफेक्टेड है, वो आगे की किस्तों में उसको समायोजित करते हुए दे देंगे। मेरा आज आपके माध्यम से कर दूं उसमें अनिल जी, और ये भी कहा गया कि आप 2 महीने की या 3 महीने की कोई फीस नहीं लेंगे, एक साथ एक मुश्त नहीं लेंगे जी, महीने भर की फीस। मैं उसी बात पे आ रहा था। उसमें एक बात ये भी कह दी गई है कि आपने जैसा कहा, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई भी विद्यालय 3 महीने का शुल्क एक साथ नहीं लेंगे जी। यूपी फी रेगुलेशन एक्ट 2018 में आया था, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में वैसे भी निजी विद्यालयों के लिए फीस की बढ़ोतरी को लेके वो एक्ट बना और 5% प्लस सीपीआई के हिसाब से बढ़ोतरी की बात की गई जी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने सारी बातें मानी, लेकिन अभिभावकों की तरफ से सहयोग नहीं मिला। बहुत सारे अभिभावकों ने अपनी जो मासिक आधार पर शुल्क है, मैं उसी बात पर आ जा रहा हूँ, इस शासनादेश में भी ये हुआ है कि अगर किसी को असुविधा है तो मासिक आधार पर शुल्क दे। लेकिन मासिक आधार पर भी जब पेरेंट्स शुल्क नहीं जमा करते हैं, और ये हकीकत का आंकड़ा है कि अप्रैल माह बीत चुका है, आप सभी जानते हैं, आज 20 मई हो गई है, अभी तक अप्रैल माह की अगर मैं बात करूं तो 50% से भी कम अप्रैल माह की फीस पेरेंट्स ने जमा करी है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अभिभावक समय से फीस जमा
जी, आपकी 50% से कम पेरेंट्स ने, और ये मैं बात कर रहा हूँ शहरों की। ठीक है अनिल जी, रूरल आपकी एरिया पूरी में बात आ ये गई, परसेंटेज और कम है। आपकी पूरी बात आ गई। कम से कम 50% लोगों ने फीस जमा किया और गांव में और भी कम है, मान लेते हैं आपकी बात। अब सवाल असली ये है सर कि पिछली बार भी ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन मैं सारे निजी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्कूल संचालकों ने सरकार के फरमान को नाफरमानी कर दिया, बात नहीं मानी और पूरे 2-3 महीने की फीस लिया, ट्रांसपोर्टेशन फीस लिया, लाइब्रेरी शुल्क लिया, और इससे बचने के लिए उन्होंने जो मध्यवार फीस ली जाती थी उसको अब एकमुश्त फीस में कन्वर्ट कर दिया। तो एकमुश्त फीस क्यों नहीं आप बाइफरकेट करके लोगों को बिल दे रहे हैं? देखिए, मैं एक्चुअल में पहले हम लोगों का बाइफरकेशन का ही रूल था जी। जब से फी रेगुलेशन एक्ट आया उसमें साफ साफ ये कह दिया गया, कोई भी विद्यालय केवल एडमिशन फीस, वो भी उस बच्चे से जो नया एडमिशन लेगा स्कूल में, 2018 के मैं फीस अधिनियम की बात कर रहा हूँ जी, वो ली जाएगी। मंथली कंपोजिट फी ली जाएगी। अगर 2000 को ये एक्ट आया था, लेकिन 2018 में आप लोगों ने 2020 तक लगातार बाइफरकेट करके फीस लिया। जो फीस बिल आता था, फी बिल आता था, वो फाइबरकेट करके आता था, अलग अलग मदों का बिल आता था। जी, मैं इस पे सिर्फ ये बात कह सकता हूँ जी, मैं इस पे ये बात कह सकता हूँ कि शुल्क नियामक समिति हर जिले की बनी हुई है, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी है। पहली बात, कोई विद्यालय ऐसा कर नहीं सकता। यदि किसी विद्यालय ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ लिखित शिकायत दे दी जाए, उसका निस्तारण जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है जिले के डीएम की। जी, लगता है अनिल अग्रवाल जी के साथ में कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, और इधर वक्त भी एक ब्रेक का चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। सना शेख जी, आप सबको पूरा मौका देंगे, अपनी बात रखिएगा। अनिल जी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और उमेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, वो आपकी एक एक बात का जवाब देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सरकार ने फरमान जारी कर दिया है और तमाम पेरेंट्स का ये मानना है कि वो यथार्थ पर खरा नहीं उतरता है, तो क्या इस बार सरकार इसको मॉनिटर करेगी जिससे कि करोड़ों जो पेरेंट्स हैं उनको वास्तव में राहत मिल सके? चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसके बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर से अनिल अग्रवाल जी का रुख करेंगे। अनिल अग्रवाल जी, आपने अपनी पूरी बात रख दिया और हम आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि आप सरकार के फरमान का पालन करेंगे, आदेशों का पालन करेंगे। अगर कोई स्कूल संचालक या सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है, उस दशा में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं, यदि एसोसिएशन जो हमारी मेंबर स्कूल एसोसिएशन है, यदि वो पालन नहीं करेंगे तो हम खुद उसका विरोध करेंगे। ये हम लोगों की आज आपकी इस वार्ता से पहले एक मीटिंग हो चुकी है जी, और मेरे पूरे प्रदेश के जो अन्य एसोसिएशन है, पूर्वांचल एसोसिएशन है, आगरा है, मेरठ की एसोसिएशन है, गोरखपुर की एसोसिएशन है, सभी से वार्ता होने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ठीक है, सरकार ने शासनादेश दिया है जी। हम लोग पेरेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपदा का समय है, वाकई में है, क्राइसिस है, और इस बार तो ये और बड़े भयावह रूप में आई है, जिससे हमारी प्रदेश सरकार बहुत बखूबी से निकल के आगे आ रही है। हमारे आंकड़े भी बड़े कम हुए हैं, जिसके लिए मैं साधुवाद दूंगा सरकार को, उनके मुखिया को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे हम लोगों की जो भी वार्ता होती रहती है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और मैंने एक बात जरूर रखी, आज मैंने अपना, सभी लोग बात कर रहे थे कि आपका स्टैंड या एसोसिएशन का स्टैंड क्या होगा जी। तो हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से, मैं उसको आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, पूरी ईमानदारी से, कि शासन के द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ है आज दिनांक 20 मई 2021 को, इसका पालन समस्त निजी विद्यालय जो हमारे मेंबर स्कूल से बहुत बढ़िया आपने के न्यूज़ पर इसका अनाउंसमेंट किया, ये बहुत बड़ी बात है। अनिल जी आएंगे आपके पास में। सना शेख जी, बस एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए। समस्त अभिभावकों से ये अनुरोध भी है कि वो भी शासनादेश का सम्मान करें और समय से विद्यालय में अपनी फीस जमा करें, मासिक आधार पर जो समय है वो जमा करें। जैसा मैंने कहा, अप्रैल की फीस भी बहुत सारे पेरेंट्स जो सक्षम भी हैं वो भी जमा नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है विद्यालयों के लिए, इसीलिए उनको टीचर्स के वेतन देने में संकट आता है। अच्छी बात है। और हमारे माननीय एमएलसी महोदय जिससे कि शिक्षकों की फीस न रोकी जाए। बिल्कुल जी, उमेश द्विवेदी जी यहाँ बैठे हैं और वो इस बात से सहमत होंगे। पीड़ा इसी वजह से सहमत है सर। अनिल अग्रवाल जी, आपकी बात से ज्यादातर लोग सहमत होंगे, करोड़ों पेरेंट्स भी सहमत होंगे। सना शेख जी, आपने सुना, अनिल जी ने बिल्कुल साफ गोई से कह दिया है, सरकार ने जो इस बार आदेश किया है उसका पूरा पालन कराया जाएगा, और अगर कोई नहीं करता है तो अनिल अग्रवाल जी की संस्था खुद पहल करके उसको पालन करवाएगी। तो अनिल जी ने बहुत ही अच्छी बात की है, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचेगा कि किसी पार्टी से होने के नाते मैं ये सवाल कर रही हूँ या कह रही हूँ। मैं ये एक पेरेंट होने के नाते कह रही हूँ कि आज का जो इस वक्त का जो समय चल रहा है कोरोना का, एक साल पहले तो कुछ भी नहीं था जो अब एक साल बाद जो अब चल रहा है, तो ऐसे टाइम में जो इंसान घर से बाहर निकलने को तरस रहा है, नहीं जा पा रहा है, खाने को प्रॉब्लम है, वो इंसान फीस कहाँ से जमा करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो फीस में थोड़ी बहुत रियायत भी होनी चाहिए थी इसमें, कि मैं ये समझती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश अभी जारी किया है, इसमें मैं समझती हूँ कि फीस में थोड़ी रियायत भी होनी चाहिए थी। फीस में आपने ये तो कह दिया कि मंथली आपको करना है। सना शेख जी, आपने भी कहा
कि शिक्षकों की फीस भी जानी चाहिए। और जेके सिंह साहब ने भी कहा कि शिक्षकों की फीस नहीं मिल रही है। अनिल जी का भी ये बिल्कुल सही कहना है कि अगर फीस नहीं जाएगी तो उन शिक्षकों का परिवार का क्या होगा? बात सही है, बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन कानून बनते हैं, कानून का पालन कहाँ होता है? मेरा बच्चा भी पढ़ता है, अनिल जी ने एक बार साफ कर ऐसे दिया है। हजारों मिशनरी स्कूल्स हैं जिन्होंने 1 साल पहले के कानून नहीं माने। अनिल जी ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई स्कूल संचालक इस तरीके का नाफरमानी करेगा तो खुद उनका एसोसिएशन आगे बढ़ करके उस स्कूल से बात करेगा, कार्रवाई करेगा। देखिए, हम लोग प्रोमिसेस तो बहुत सुनते आ रहे हैं, प्रोमिसेस बहुत सुनते आ रहे हैं, प्रोमिसेस पे अमल होना चाहिए, तब मानेंगे हम। नहीं भाई, अब बात कर रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, मान रहे हूँ, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है। शाहीन जी, आप पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष, आप बताइए। जी, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ, पहले भी मेरी इनसे काफी बात हो चुकी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे लास्ट ईयर इन्होंने कहा था कि 50% डिस्काउंट होगा उन पेरेंट्स को जिनका बिजनेस ठप हो गया या जिनका काम नहीं चला, तो लेकिन वो चीज की नहीं गई और उसका कुछ भी ऐसा वो नहीं निकला। जबकि वही कह रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल करेंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी अपनी सरकार से कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं फीस, जिनके बिल्कुल काम खत्म हो गया, अब जो लोग होटल इंडस्ट्री में हैं या सर्विस इंडस्ट्री में, वो तो बिल्कुल तरह से बैठ गई है, तो उनके बच्चों की अगर वो फीस नहीं दे पा रहे तो सरकार क्या करेगी उनकी? अगर शिक्षकों को देना है उनको वेतन, लेकिन वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिनके बिजनेस चौपट हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, तो वो उनके लिए सरकार का कदम क्या होगा? और इस एरिया में सरकार को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से लोग पिस रहे हैं। एक वो जो नौकरी जी, और आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है पूजा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है इसका सही जवाब उमेश जी देंगे। उमेश जी, बिल्कुल सरकार को आगे आना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए, बताना चाहिए कि सर जो जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन लोगों को कम से कम राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि घर में खाने के लिए नहीं है, फीस कहाँ से अदा करेंगे? हम लोगों की जो वार्ता चल रही है जी, वो ध्यान केंद्रित है प्राइवेट विद्यालय की ओर। जी, मैं समझता हूं कि जिनकी नौकरियां चली गई हैं, आज जो पैदल हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, उनके लिए हो सकता है वो खाने को मोहताज हैं, लेकिन शिक्षा उनकी फ्री में हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं सर? आप ही ने तो कहा कि कहाँ दे रहे हैं शिक्षा? विद्यालय में शिक्षा फ्री में। हमारी सुन तो लीजिए, फ्री में मिल रही है, बात कर रहे हैं। हम सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। आप एक मिनट, आपको रोकूंगी। आप सरकारी विद्यालय में वैसे ही शिक्षा दीजिए, आप वैसे ही टीचर्स लगाइए, वैसे ही सुविधाएं दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? विद्यालय है पूरे देश में, और ऐसे बहुत लाखों करोड़ों मिलियन बिलियंस लोग होंगे जिनकी नौकरी। आपके प्राथमिक विद्यालय जो उनका जो हाल है वो आप एक बार जाके देखिए कैसा हाल है, जो जवाब देंगे। उमेश जी, सरकारी विद्यालय के ही हम पढ़े हुए हैं, हम बहुत अच्छी बात है, के पढ़े हुए हैं। पीएचडी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से किया है मैंने भी, लेकिन जब अवेलेबिलिटी होगी तभी तो जाएंगे, अभी तो अवेलेबिलिटी है। तो आप क्या, आप इस बात का जो है निस्तारण निकालने के बजाय, बाकी लोग भी उनको सवाल पूछने का मौका दीजिए। नहीं होने वाला, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और बिल्कुल लोअर क्लास का क्या करेंगे आप? इवन मिडिल क्लास भी अब धक्के खा करके लोअर में आ गया है, क्योंकि नहीं है कोई पैसा। सबसे बुरी बात है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप खुद में एडमिशन ले लीजिए। जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है। उमेश जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आपको हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, उमेश जी भी दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, एजुकेशन भी दीजिए वैसी, एजुकेशन भी दीजिए वैसी। तो हमें जरूरत क्या है ऐसे मिशनरी स्कूलों की, जब हमारे सरकार ऐसी पढ़ाई हम लोगों को देगी कि हमें मिशनरी स्कूल की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप लगातार सवाल पूछ रही हैं, आप दूसरों को मौका नहीं दे रही। एडमिशन फीस तो हर साल लेते हैं आप, किस बात हो गई आपकी? हर साल लिया जाता है बच्चा। बात हो गई आपकी, आप लगातार बोलेंगे तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे। नहीं होता था, पूजा साइन जी, इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों को आ रहा हूँ अगर वो ऐसे होते हैं तो क्यों नहीं होते? सर वो एजुकेशन लोअर लिमिट क्यों होता है? शिक्षा आप लगातार सवाल पूछेंगे तो दूसरे लोग कैसे सवाल पूछ पाएंगे? आप थोड़ा शांत रहिए, आ रहा हूँ आपके पास में। उमेश जी,
आपने स्वयं कहा कि मात्र 7% बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 93% प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप स्वयं बताइए, 93% वाले ज्यादा है ना सर, और नौकरी भी तो उन्हीं लोगों की गई है जी। नहीं, जैसे आज की जो स्थिति है वो सामान्य जीवन आदमी जी ले, चूंकि कोरोना ये कोई सरकार ने तो दिया नहीं है जी, ये वैश्विक महामारी है, सारे लोग पीड़ित हैं। जो पीड़ित हैं उनको जो हम बेहतर सुविधा दे सकते हैं, जैसे अभी सना जी ने कहा कि मोबाइल जो है बच्चों के हाथ में आ गया। आज आप बताइए कि जो वयस्क हैं, उम्र दराज लोग हैं, उनकी तो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भाई तो उमेश जी एक बात सीधे सीधे करते हैं, सवाल यहाँ पर ये चल रहा है, जेके सिंह साहब बहुत समय से बात करना चाह रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जेके जी अपना सवाल पूछ लीजिए जी। हम सरकार से जो है सुझाव देना चाहते हैं कि अभी तक जो है जो बात हो रही है शायद शहरों तक ही बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से जो है वित्तविहीन शिक्षक हैं, वित्तविहीन विद्यालय हैं, वहां पर जो है कोई व्यवस्था नहीं और सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। वित्तविहीन शिक्षकों को जो है श्रम कानून से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? बैठ जाइए प्लीज जी। वित्तविहीन शिक्षकों को जो है वित्तविहीन शिक्षकों को श्रम कानून से जोड़ देना चाहिए और सरकार को कोई उनके लिए अंतोष राशि जारी कर देना चाहिए जो सीधे जो है शिक्षकों के खातों में ट्रांसफर हो, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं, वहां पर बच्चे भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो फीस जिनको शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है वो भुखमरी के कगार पर है। छोटा छोटा सवाल पूछिए, जवाब ले लीजिए जी। पूजा जी आपसे हम लोग हैं, आप सीधे बैठ जाइए प्लीज, फ्रेम खराब हो रहा है हमारा जी। हम कह रहे हैं वित्तविहीन शिक्षकों को सरकार श्रम कानून से कब जोड़ेगी जी, और उसके लिए अनुतोष राशि कब जारी करेगी? भाई जेके सिंह साहब आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम फीस बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, फीस पर बात कर रहे हैं। मनोज जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। देखिए मैं सरकार से सीधी सीधी यही बात पूछना चाहता हूं, किसी भी देश और प्रदेश में जो सरकार होती है वो जनता की अभिभावक होती है। अभी जो कॉलेज के अनिल अग्रवाल जी हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं या प्रवक्ता हैं जो भी हैं, उन्होंने जो बात कही कि अध्यक्ष हैं, धन्यवाद उनका, उन्होंने तमाम सारी बातें कही कि हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम है, शिक्षकों को वेतन देना, सारी चीजें। तो निश्चित तौर पे इस प्राइवेट स्कूल को सस्ती जमीन सरकार ने अलॉट की होगी किसी बेहतरीन जगह पे, उनको बनाने में तमाम सारे मंत्रियों नेताओं ने अपने फंड से पैसे दिए होंगे, बैंक से भी तमाम रिबेट्स मिलते हैं, कारण चूंकि शिक्षा का हमारे देश में जो महत्व है उसके लिए तमाम सारे रिबेट्स हैं। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया है तो सरकार क्या इन स्कूलों को मदद कर रही है? अभिभावक की नौकरी गई रही, वो तो अपने बच्चे का भविष्य को नहीं खराब कर सकता है, वो तो पढ़ाएगा। 2 साल से कोई परीक्षा भी नहीं हुई है, सरकार ऐसे ही सबको उत्तीर्ण कर रही है, वो हाई स्कूल का हो, इंटर का हो या और भी क्लासेस हो, सबको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसी शिक्षा नहीं चल रही है जिससे ये महसूस किया जाए कि बेहतर कुछ हो रहा हो। लेकिन सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की मदद नहीं कर रही है। अभिभावकों पे जो दबाव पड़ रहा है वो सिर्फ इसी बात का है कि सरकार ना तो स्कूलों को नाराज करना चाहती है, सारा प्रेशर जनता पे, अभिभावकों पे डालना चाहती है और उनको भी कोई मदद नहीं। मनोज जी आपके दो सवाल हैं, एक आंसर अनिल जी देंगे और दूसरे का जवाब उमेश द्विवेदी जी देंगे कि वो प्राइवेट स्कूलों की मदद क्यों नहीं कर रहे। अनिल जी आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी मनोज जी ने एक बात बोली, निजी विद्यालयों को सस्ते दर पर लोन मिल जाता है, लैंड सब्सिडी पे मिल जाती है। मैं उनकी जानकारी लेकर बता दूं कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद वाला अब ये स्कीम बंद कर दी गई है। स्कूलों को बाकायदा जो भूखंड अलॉट होते हैं वो बाकायदा जो आवासीय दर है वो राम राज्य में ही संभव है, राम राज्य में संभव है क्योंकि वहां मंदिर से काम कर जाता है। मनोज जी राम राज्य में है या किसी के राज्य में, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जो बात क्योंकि उनको शिक्षा से मतलब नहीं है कह रहा हूँ। नहीं देखिए वो आपका व्यक्तिगत है, मैंने आपकी बात का जो जवाब दिया वो एकदम क्लियर स्टैंड है। बैंक के लोन हम लोगों को जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ही मिलते हैं। इनफैक्ट अगर बात करी जाए ना मोनिटोरियम पीरियड की, उस पीरियड को एक्सटेंड जरूर किया गया, लेकिन उसमें भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर लोन लायबिलिटी थी वो नहीं पे कर पाया तो उसके ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज हो गया। पहली बात।
दूसरी बात, मैं आपको आज एक सवाल मैं करता हूं आप लोगों से। हम लोगों की गाड़ियां जो विद्यालयों में पिछले 16 महीने से खड़ी हुई हैं, हर गाड़ी की एक लाइफ होती है 15 साल जो तय है, 12 साल 13 साल पुरानी गाड़ी है, वो 2 साल से खड़ी है, आप क्या उसको एक्सटेंड करवा लेंगे? कभी पेरेंट्स स्कूलों की तरफ से भी बात कर लें और मांग कर लें कि वो चीजें अगर कर दी जाएं तो बेहतर होंगी, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करता। स्कूल की जो खड़ी गाड़ियां हैं, उसका रोड टैक्स भी लग रहा है, परमिट भी है, फिटनेस भी है। अनिल जी, मनोज जी ने एक बात और कही बाद में कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों की भी मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन मैं भी ये मांग कई बार करी और हमने तो बहुत जेन्युइन मांग करी। और दूसरा, सरकार की तरफ से मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो पहले केवल सरकारी स्कूलों के लिए था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब राइट टू एजुकेशन में बच्चे निजी विद्यालय में भी पढ़ सकते हैं। अभी हमारी पूजा जी ने और सना जी ने एक बात बोली। अनिल जी, हमारे पास जो डाटा आएंगे, हम लंबा सवाल हो जाएगा, हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से वो राइट टू एजुकेशन के पूरे बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे। मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन मनोज यादव जी का जवाब उमेश जी से ले लेता हूँ। उमेश जी, मनोज जी कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मदद क्यों नहीं की जा रही है? वो मॉनिटोरियम पे कंसेशन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी का जो रेगुलर चार्जेस है उसको माफ किया जाए, और तमाम सारी चीजें जो सरकार कर सकती है वो क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर स्कूल चलाना भी है ना सर। जी उमेश जी। जी, मनोज जी कह रहे हैं कि आखिर सरकार प्राइवेट स्कूलों की कुछ मदद क्यों नहीं करती? इलेक्ट्रिसिटी पर जो फिक्स चार्ज है उसको क्यों नहीं हटाया जाता? मॉनिटोरियम में चेंज क्यों नहीं किया जाता? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट में कुछ बदलाव क्यों नहीं किए जाते? ये सब करके तो मदद की जा सकती है। बिल्कुल ये सही है। और अभी जो वित्त विहीन की बात हो रही थी और ग्रामीण स्तर पे शिक्षा की बात कर रही थी मैं बता दूं, मैं प्योर ग्रामीण से हूँ और शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। मैं खुद शिक्षक रहा 21 साल। गांव में इस कोरोना काल में शिक्षकों की हालत वास्तव में खराब हुई, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हम मान लेते हैं कि शिक्षकों के लिए आज कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसे में अगर फीस भी बंद कर दी जाए। अरे ये बात कौन कह रहा है? तो आप सोच सकते, माननीय विधायक जी, ये बात कोई नहीं कह रहा है कि फीस बंद की जाए। मैं कह रहा हूं कि जो बर्डन स्कूल पे पढ़ रहे हैं, तमाम सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो रिबेट भी दे रहे हैं, जहां कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिससे स्कूल को अगर देने में तनख्वाहें दिक्कत आ रही, तो सरकार क्या करेगी उनके लिए? मेरा सीधा सीधा सवाल है। सरकार जो कुछ कर पा रही है वो जनमानस के लिए कर रही है, कुछ नहीं। तो नहीं दे रहा। ना 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 ना, आप अगर 5 किलो राशन बांट के आप एजुकेशन से उसकी कंपैरिजन करेंगे, मेरे ख्याल से ये बेहतर बात नहीं होगी किसी विकासशील देश के लिए। अगर आप बेहतर कोई जवाब दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर बताइए, जैसा कि विश्वकर्मा जी ने कहा। माननीय विधायक जी, एक मिनट, आप बिजली का जो फिक्स चार्ज पड़ता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट में जो उनको टैक्सेस पड़ते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अगर जवाब ले लीजिए। अरे वो तो गाँव की शिक्षा पे चले गए। मनोज जी, प्रदेश में ये पहली सरकार भाजपा की नहीं है, समाजवादी सरकार भी आई है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। जी, समाजवादी पार्टी के समय में ये कोरोना नहीं आया था, ये कोरोना 2017 के बाद आया, जब से आपकी सरकार बनी है। भाजपा ने नहीं खोले जी, ये वित्तहीन विद्यालय भाजपा ने नहीं खोले हैं। हाँ। ये रेवड़ियों के तरह जब है वो समाजवादी पार्टी में आप तो कुछ खोल भी नहीं सकते हैं। उसके चलिए माना तो कि आपकी पार्टी ने कोई विद्यालय नहीं खोला आज तक, बहुत बहुत शुक्रिया मानने के लिए। आप हिंदू मुसलमान कर सकते हो, आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए आज आपने मान लिया कि आप एजुकेशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे देखिए विश्वकर्मा जी, डिबेट में मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से जवाब आ रहा है वो बिल्कुल संतोष वाला नहीं है कि संतोषजनक जवाब हो। ये जनता तय करेगी, जनता सब देख रही है, करोड़ों लोग आप लोगों को देख रहे हैं जी। वहाँ मैं स्कूलों के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं उनके लिए उनसे कुछ पूछना चाहूंगी, अगर अनिल जवाब दे सके तो। परिवार के लोग हैं, पीसीएस जैसे लूट। प्रदीप जी, मुझे कुछ कहना है। आ रहा हूँ आपके पास। कहाँ बोल रहे हैं?
उमेश जी इसलिए पूछना है, आपको आप दोनों को जवाब मौका दूंगा। उमेश जी सवाल सुन लीजिए भाई, आ रहा हूँ आपके पास। उमेश जी परीक्षा हो गई। उमेश जी सवाल सुनिए भाई। शिक्षा पट्टी से आई है, वो भाजपा की देन है। अच्छा उमेश जी ठीक है, बहुत बढ़िया चल रही शिक्षा व्यवस्था, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मैं बता दूं कि सारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ के ही आए होंगे, लेकिन अब सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, जहां तक मेरा मानना है। खैर सना शेख जी आप सवाल पूछ सकती हैं अनिल जी से। देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी उमेश जी ने कहा कि अपने बच्चों का एडमिशन मतलब उसमें कराइए, जो प्राइमरी सरकारी स्कूल है, हम जो सुविधाएं दे सकते हैं वही दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एजुकेशन भी मिशनरी स्कूल की तरह दें, जो है प्राइवेट स्कूल की तरह दें, तो हमें क्या जरूरत है ऐसी इतनी फीस हम लोगों को पे करने की। स्कूल खोल रही है सना शेख जी, हर जिले में। अरे ऐसे तो 15 लाख भी हमारे अकाउंट में आ गए भैया, ऐसे तो 15 लाख आ गए हमारे अकाउंट में अब तक, जिससे हम कोरोना काल से पूरी तरीके से लड़ने को तैयार हैं जी। ये जो कोरोना महामारी का समय है, ऐसे समय में सरकार को संशोधन करना चाहिए अपने कानून में, और फीस की माफी करनी चाहिए, ना कि मंथली फीस हम लोगों के ऊपर बर्डन डाल देना चाहिए कि कमाएंगे कुछ नहीं, खाएंगे कुछ नहीं, लेकिन जो है फीस हमें जमा करनी है पर मंथ। ठीक है उमेश जी, एक आम आदमी की आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। आपका सवाल हो गया। हाँ उमेश जी, उमेश जी अपनी बात रखिए। फीस जो लोग दे रहे हैं अपने आय के अनुसार विद्यालय चूज कर रहे हैं, जिसकी जितनी आय है उसके हिसाब से वो विद्यालय ले रहा है, तो उसमें सरकार भी कहा। तो अभी तो आय की प्रॉब्लम है ना, तो सरकार को चाहिए कि स्कूलों की मदद करे। हमारे पास पूजा जी जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। मैं अपना सवाल अनिल जी से पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका सवाल हो गया प्लीज जी। स्कूल को मेंटेनेंस करना होता है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते होती है, लेकिन आज इतने 100 साल बाद ये शायद महामारी इस दुनिया में आई है, लेकिन उस 100 साल में कई स्कूल्स ऐसे होंगे जो बहुत पुराने हैं, जिनके पास बहुत अच्छे फाइनेंसेस होंगे और बहुत फंड्स होंगे, वो स्कूल भी आगे बढ़कर के आकर के मदद नहीं कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी उन स्कूल्स का, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो स्कूल इतने पुराने हो चुके, इवन मिशनरी स्कूल्स जिनको बाहर से बहुत मदद आती है, वो भी भरपूर सवाल हो गया। पूजा जी जवाब ले लिया। अनिल जी रोकिए आप लोग, ठीक है अनिल जी, मानवता को जगाइए। समय कम है हमारे पास। उमेश जी रुकिए, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी उमेश जी बात करिएगा। पूजा जी अनिल जी ठीक है, पूजा जी सवाल हो गया आपका। अनिल जी सवाल पूजा जी की जो बात है जी मैंने सुना जी। प्रदीप जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, पूजा जी किन स्कूलों की बात मैं नहीं कहूंगा, उनकी तरफ से हम लोगों ने बढ़ के 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दी थी कि लॉकडाउन में जिन पेरेंट्स के लिए दिक्कत हुई है, मैं पिछले वर्ष की बात बता रहा हूँ, सर मैंने वो उनके लिए मेरे पास आया भी था, मेरे पास आया था, लेकिन हो सकता है वो कुछ तो मेरा एक सवाल है अनिल जी से। देखिए अब मैं एक एक की बात का जवाब दे देता हूँ जी। मनोज जी मैं आपका भी सुन लूंगा सवाल। पूजा जी देखिए, मानवीय संवेदनाओं की बात है तो बहुत सारे विद्यालयों ने बढ़ के संवेदनाएं दिखाई और बहुत सारी छूट दी पेरेंट्स को, लेकिन मैं एक बात आपको दावे से कह रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने चाहते जानते हुए और सक्षम होते हुए फीस नहीं जमा करी। मैं इतना डेटा आपको दे सकता हूँ जो सरकारी को उनको कर्मचारी भी रहे, मैं आपको टोक रहा हूँ। उन्होंने भी पूजा जी का जो सवाल था, उनका जो जमा मन ये नहीं था, करनी चाहिए। अनिल जी एक सवाल सुन लीजिए कि पिछले तमाम सालों से स्कूलों ने करोड़ों रुपए कमाए, कोई कोताही नहीं बरती, पेरेंट्स ने समय पर पूरी फीस दी। इस पेंडेमिक में जो 120 साल बाद आती है, 100 साल बाद आती है, वो क्या आपको अपने जो जमा पूंजी है उससे मदद नहीं करनी चाहिए थी? सर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, जमा पूंजी से कब तक मदद की जाएगी? 3 आंकड़े में बहुत साफ साफ छोटे बच्चों के एडमिशन। सर ये तो फिर सरकार और स्कूलों के बीच का मामला हो गया, तो पेरेंट्स को क्यों पीछा जा रहा है? इसमें पेरेंट्स कहाँ से बीच में आ गए? मेरी बात भी सुन लीजिए, अनिल जी का जवाब दे दीजिए भाई। सरकार ने मेरी बात भी सुन लीजिए। आपको पढ़ाने के लिए
सरकार आपने अपने आप स्कूल छूट किया, तो स्कूल और आपके बीच का मामला है कि सरकार कहाँ से डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का वक्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट होगा। रिलेटेड नहीं होते हैं क्या सरकार से? अनिल अग्रवाल जी को नहीं सुन पाएंगी। पूजा जी आप अगर बोलती रहेंगी तो अनिल जी को नहीं सुन पाएंगी। अनिल जी अपनी बात रख लीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात, इस तरह से बहस करके तो किसी मुद्दे का कभी समाधान होता नहीं है, केवल बोलते रहने से नहीं। बिल्कुल। अरे भाई थोड़ा सब्र रख के सुन लीजिए। अनिल जी को सुन लीजिए प्लीज। हाँ अनिल जी कर ले। अनिल जी जल्दी से जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने पहले बढ़ के भी पेरेंट्स के साथ दिया है, आगे भी अगर कहीं कोई चीज होगी तो हम लोग पेरेंट्स और बच्चों के हित में ध्यान रखते हुए चीजें करेंगे अपनी। मुझे प्रति अनिल जी से एक सवाल, लेकिन साथ ही मेरा कहना बहुत क्लियर शब्दों में है, मैं मनोज जी एक मिनट, मेरा सिर्फ एक कहना है, जो अभिभावक सक्षम है वो समय से विद्यालयों को अपनी फीस का भुगतान करें। शासनादेश यदि विद्यालयों के लिए है तो वो अभिभावकों के लिए भी है। ठीक बात, बिल्कुल दोनों लोगों को इसका पालन 20 सेकंड में अपना सवाल पूछ लीजिए जल्दी से, समय समाप्त। मेरा एक सिंपल सा मुझे शायद इस बारे में ज्ञात नहीं, इसीलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट विधायक जी एक मिनट अरे सुन लीजिए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भी प्राइवेट विद्यालय में अर्निंग होती है क्या सरकार को उसको टैक्स भरना पड़ता है अथवा नहीं? मैं ये जो मेरे नॉलेज में बात नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। जी प्रदीप जी, मैं इनकी बात का, मनोज जी की बात का जवाब दे रहा हूँ जी। बैलेंस शीट सारे विद्यालय की बनती है, उस पर टिप्पणी बहुत बड़ी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो स्कूलों की अर्निंग के सवाल पर बड़ी डिबेटेबल इशू है, नॉन चैरिटेबल हो जाते हैं विद्यालय। बहुत सारी चीजों में अगर फंड्स नहीं एक्यूमुलेट भी होते हैं तो वो स्कूल के ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है अनिल जी, माफ करिएगा, समय हमारे पास नहीं था। उमेश जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट ये है कि सरकार ने एक सही निर्णय लिया कि इस बार हमारे विद्यालय फीस नहीं बढ़ाएंगे ताकि अभिभावकों पे बोझ ना आए। जो अभिभावक प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं यथा सामर्थ्य पढ़ाते रहें, इसलिए बस की फीस माफ की गई। स्कूल के लिए कहा गया साफ साफ कि नहीं, कोई भी बढ़ा करके चार्ज नहीं होगा। अलग से जो फीस है खेल का है, गेम्स उसका है, आपके वाचनालय का है, कंप्यूटर का है, इसके नाम पे नहीं लिया जाएगा। उसका पालन विद्यालय वाले अक्षरशः करेंगे। तो जो बच्चे यूज ही नहीं करेंगे वो क्यों देंगे, पे करेंगे? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने एश्योरेंस दिया यहाँ पर और अभिभावकों से अपील भी की कि वो फीस जरूर भरे, और आपने भी कहा कि अगर कोई स्कूल इस सरकार के आदेश का पालन नहीं करेगा तो आप स्वयं बढ़ करके इसमें कोई ना कोई कदम उठाएंगे। ये सबसे बड़ी बात रही है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तो साफ है कि सरकार ने आदेश दे दिया, करोड़ों अभिभावकों को राहत दे दी है कि इस बार फीस नहीं बढ़ेगी और फीस के साथ साथ में उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और दूसरे मद में भी जो पैसा लिया जा रहा था वो भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही उठा रहा विपक्ष कि क्या इस आदेश का वास्तव में पालन होगा? अनिल जी ने कहा कि इसका पालन होगा और अगर नहीं होगा तो उनका एसोसिएशन आगे बढ़ करके उनकी मदद करेगा। अब ये कितना धरातल पर खरा उतर पाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।